एवरीवन एंड वेलकम बैक टू इग्नू संजीवनी। और आज आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है अपने जो ब्रिटिश लिटरेचर का मैकबेथ ब्लॉक वन का। मैं पूरी समरी को कवर करूंगा और दोस्तों इसके अंदर काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। स्कॉटलैंड के एक सोल्जर के ऊपर लिखी गई है जिनका नाम मैकबेथ होता है, और किस तरीके से जो चुड़ैल होती है उनकी प्रोफेसीज को सुनकर वो वहाँ के किंग का मर्डर करते हैं, और जो भी उसके बीच में ट्रेजिडीज होती हैं उसके बारे में मैकबेथ स्टोरी के अंदर लिखा गया है, जो नॉवल है। और इसके राइटर हैं विलियम शेक्सपियर, और विलियम शेक्सपियर को आप सभी जानते हैं, बहुत ही ज़्यादा सेलिब्रेटेड राइटर हैं और काफ़ी पॉपुलर हैं विलियम शेक्सपियर। तो इस चैप्टर जो भी चैप्टर है ना, इसके अंदर का जो मेन प्लॉट है, थीम है, समरी है, कैरेक्टर्स है, वट एवर इट इज, इसके अंदर वो सब कवर है। और अगर ये वीडियो आप एग्जाम से पहले देख रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है, अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी बेनिफिशियल है। सो गाइज, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें मुझे थोड़ा सा। चलिए शुरू करते हैं आप समरी को। तो सबसे पहले यार, जो भी मेन कैरेक्टर्स है ना मैकबेथ के, आप उनके बारे में जान लीजिए। तो मैकबेथ कैरेक्टर जो स्टोरी है, नॉवेल है, वॉट एवर, तो उसके अंदर जो मेन कैरेक्टर है जिन्हें प्रोटोगेनिस्ट भी कहा गया है, जो प्रोटोगेनिस्ट भी हैं, जो मेन कैरेक्टर होता है हमारी नॉवेल का, वो है मैकबेथ और मैकबेथ की वाइफ लेडी मैकबेथ। उसके बाद है थ्री विचेस, किंग डंकन, ये स्कॉटलैंड के जो किंग होते हैं, ठीक है, और फ्लियंसी, मैकडफ, बेनकाओ, मेलकोलम। अब देखिए, ये जो बेनकाओ है ये मैकबेथ का दोस्त होता है, और जो ये फ्लियंसी है ये बेनकाओ का बेटा होता है, और किंग डंकन का बेटा होता है मैकडफ, और मेलकोलम स्कॉटलैंड का एक नागरिक होता है, ठीक है, काफी जिम्मेदार नागरिक। और विचेस का मतलब चुड़ैल है, लेडी मैकबेथ, मैकबेथ की पत्नी। तो आई होप आप लोग को कैरेक्टर्स क्लियर होंगे, बिकॉज इसके अंदर कैरेक्टर और भी हैं, बट जो चीफ कैरेक्टर है ना जिनके अराउंड ये प्लॉट चलता है, स्टोरी चलती है, वो सब यही है। और इसके बाद ना मैं आपको एक एक करके अच्छे से समझाऊंगा इन कैरेक्टर्स के बाद में, उसके बाद हम स्टोरी की समरी पे चलेंगे, और जो भी इस चैप्टर के अंदर होगा वो आप बिल्कुल अच्छे से समझ जाएंगे। तो टेंशन मत लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कैरेक्टर है यार हमारे मैकबेथ। अब मैकबेथ इज अ स्कॉटिश जनरल एंड द थेन ऑफ कावाडोर। तो देखिए, जो मैकबेथ है ना ये स्कॉटलैंड का जनरल होता है, मतलब जो सेना नायक होता है वो होता है। और थेन ऑफ कावाडोर, थेन का मतलब क्या होता है कि एक ना काफी रिस्पेक्टेड पोजीशन होती है, जैसे मुखिया वगैरह नहीं होता हमारे टाइम में, वैसे स्कॉटलैंड के अंदर होता है थेन, है ना। और कावाडोर एक जगह है। और he was a brave soldier and a powerful man, who is led to wicked thoughts by the prophecies of three witches, especially after the prophecy that he will make the Thane of Cavador comes true. He is easily tempted into murder to fulfill his ambition for the throne. He commits his first crime and kill the crowned king of Scotland, Duncan. अब देखिए, जो मैकबेथ होते हैं काफी बहादुर सोल्जर होते हैं और काफी पावरफुल मैन होते हैं, बट ये इनके अंदर एक क्या कमी होती है कि जो विचेस होती है ना, प्रोफेसी करती हैं। अब दोस्तों आप लोग ना ये समझ रहे हो कि प्रोफेसी क्या है, ये ना पूरी कहानी के अंदर यूज होगा, तो मैं आपको ना बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। आप में से कितने लोगों ने इंस्टाग्राम पे प्रॉफिट बलजिंदर को सुना होगा, जो कहते हैं कि यशु मसीह जी की तरफ से प्रोफेसी आ रही है, ANMP, उन्हें कार मिलेगी, वॉट जो भी कहते हैं वो। तो प्रोफेसी का मतलब क्या होता है? भविष्यवाणी। और दोस्तों आपने वो गाना सुना होगा, मेरा यशु यशु, तो आप उससे याद रखिएगा, प्रोफेसी का मतलब होता है भविष्यवाणी करना, ठीक है। तो वो भविष्यवाणी या प्रिडिक्शन देती हैं कि आगे चल के ना आप थेन बनेंगे कावाडोर के। और भी दो तीन भविष्यवाणियां करती है, जैसे कि उसके बाद तुम बन जाओगे किंग, ठीक है, स्कॉटलैंड के। और लास्ट जो भविष्यवाणी करती है ना, वो करती है वो उसके दोस्त बेनकाओ के लिए, कि उसका बेटा भी आगे चल के राजा बनेगा। तो मैकबेथ के लिए तीन भविष्यवाणियां की जाती हैं, और जैसे ही एक भविष्यवाणी सच होती है कि वो कावाडोर, थेन ऑफ कावाडोर बनेंगे, है ना, और उसके बाद बनेंगे किंग, तो वो किंग का मर्डर कर देते हैं। तो he is easily tempted into murder to fulfill his ambition for the throne. He commits his first crime and kills the crowned king of Scotland, Duncan. तो मैकबेथ के बारे में आई होप आप लोगों को अच्छे से पता चल गया हो। और दोस्तों मैकबेथ का मतलब बड़ा कैरेक्टर है, बट जो मेन इस कहानी में यूज होने वाला है ना वो सिर्फ इतना है, और इसकी PDF आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। सो डोंट वरी, आप अच्छे से बस स्टोरी को सुनते रहिए। अगले कैरेक्टर है वो है लेडी मैकबेथ। अब भैया मैकबेथ की जो पत्नी है, धर्म पत्नी, वो है लेडी मैकबेथ। मैकबेथ्स वाइफ इज अ डीपली एम्बिशियस वुमन हु लस्ट फॉर पावर एंड पोजीशन। अर्ली इनटू द play she seems to be the stronger and more ruthless of the two, as she urges her husband to kill Duncan and seize the crown.
After the bloodshed begin, however, Lady Macbeth falls victim to guilt and madness to an even greater degree than her husband. Her concise affects her to such an extent that she eventually commits suicide. अब देखिए जो मैकबेथ की पत्नी होती है ये काफी ज्यादा एम्बिशियस वुमेन होती है, इसको ना पावर की बहुत ज्यादा भूख होती है, लस्ट होता है पावर और पोजीशन का। और प्ले के अंदर जब आप शुरुआत में देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि लेडी मैकबेथ बहुत स्ट्रांग वुमेन है, बहुत ज्यादा ही मतलब जिसे कहते हैं ना क्रूल, मतलब हाँ क्रूल एक वर्ड है, अब मेरे को अभी समझ नहीं आ रहा मैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या दूं। इतना कह सकते हो यार कि बहुत कठोर है, हाँ बहुत कठोर दिखती है, रूथलेस दिखती है, बदतमीज टाइप्स है ना, और कुछ भी कर गुजरने को तैयार होने वाली वुमेन, स्ट्रांग वुमेन दिखाया जाता है, वेरी स्ट्रांग लेडी है ना। और फिर धीरे धीरे ये अपने हस्बैंड को मनाती है कि तुम राजा को मारो और फिर वहां के किंग बन जाओ, जैसा विचिज ने कहा है, प्रोफेसी की है, ठीक है, तो वो सच होगा। तो ये किसी तरह से मैकबेथ को मना लेती है। और जैसे जैसे खून खराबा शुरू होता है ना इस प्ले के अंदर, आखिरी में क्या होता है कि ये खुद पागल हो जाती है और खुद कमिट सुसाइड कर लेती है, मतलब सुसाइड कर लेती है आखिरी में, इसे रात में चलने की बीमारी हो जाती है और इसको ऐसा लगता है ना कि इसके हाथों पे खून लगा है और वॉटेवर, मतलब काफी ज्यादा इसे बुरे ख्याल आते हैं और आखिरी में ये सुसाइड कमिट करती है। तो ये है लेडी मैकबेथ के बारे में। और दोस्तों मैं आपको थोड़ा और बताना चाहूंगा कि इसके अंदर ना लेडी मैकबेथ के लिए ना एक क्वेश्चन आता है बुक के अंदर हमेशा कि लेडी मैकबेथ को फोर्थ विच क्यों कहा जाता है। तो दोस्तों जो तीन विचेस प्रोफेसी करती है ना, तो मैकबेथ उतना बिलीव नहीं करता, बट जब ये उसको मनाती है ना इस वजह से उसको विच माना गया है, फोर्थ विच कहा जाता है, इस प्ले के अंदर ऑफन कंसीडर किया जाता है। आप इससे इसको रिलेट कीजिएगा और अच्छे से आंसर को बनाइएगा। चलिए, इसके बाद है थ्री विचेस। द थ्री ब्लैक एंड मिडनाइट हॉक्स प्लॉट मिस्चीफ अगेंस्ट मैकबेथ यूजिंग चार्म स्पेल्स एंड प्रोफेसीज। देखिए जो विचेस हैं ये चुड़ैल हैं, सीधी सादी बात समझिए, चुड़ैल है ना, और वो ना तीन प्रोफेसी करती हैं, मतलब प्रिडिक्ट करती हैं कि ये होगा मैकबेथ के साथ, और जिससे ये स्टोरी की ट्रेजेडी होती है। पहला कि मैकबेथ विल बिकम थेन ऑफ कावाडोर, जो मैकबेथ हैं वो थेन ऑफ कावाडोर बनेंगे। मैकबेथ विल बिकम किंग, किंग डंकन को मार के ये वहां के राजा बनेंगे। और तीसरी प्रोफेसी क्या होती है कि बेनकाओ का सन राजा बनेगा मैकबेथ के बाद, ठीक है। और ये बेनकाओ मैकबेथ का बहुत अच्छा दोस्त होता है, ये भी एक जनरल होता है ना। और इनकी जो प्रोफेसी होती है ना उसकी वजह से ही मैकबेथ सबसे पहले किंग डंकन को मारते हैं, उसके बाद ऑर्डर करते हैं बेनकाओ और उसके बेटे को मारने के लिए। बेनकाओ के बेटे को मारने का इनका सीधा सा मतलब ये होता है ना, क्योंकि विचेस की जो प्रोफेसी होती है वो होती है कि ये बेनकाओ का जो बेटा है आगे चल के किंग बनेगा, और ब्लाइंडली बिलीव्स इन हिज इमोर्टैलिटी। और जो इनकी प्रोफेसी होती है उससे मैकबेथ समझता है कि मैं ही महान हूँ, ठीक है, और मैं कभी मरूंगा नहीं। चलिए, अब इसके बाद कैरेक्टर आता है किंग डंकन। ये कुछ खास कैरेक्टर नहीं है इनका, ये राजा होते हैं स्कॉटलैंड के, इसलिए इनके बारे में रखा गया है, और ये बहुत ही अच्छे राजा होते हैं। मैकबेथ इनका मर्डर कर देता है अपने एम्बिशन के लिए। डंकन इज अ मॉडल ऑफ काइंड गुड एंड वाइज लीडर, हिज डेथ सिंबलाइजेस द डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑर्डर इन स्कॉटलैंड। और जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो स्कॉटलैंड के अंदर काफी ज्यादा उथल फेर आते हैं, क्योंकि मैकबेथ उसके ऊपर राज करने लग जाता है और एक अच्छा राजा नहीं होता मैकबेथ। और जब मेलकॉलम, जो कि मैंने आपको बताया था फ्लेमिन का लड़का है, एक बार वो गद्दी पे बैठेगा तो स्कॉटलैंड की दशा फिर से ठीक हो जाएगी। अगला जो कैरेक्टर है वो है बेनकाओ, ये मैकबेथ के फ्रेंड होते हैं। बेनकाओ इज अ ब्रेव एंड नोबल जनरल, which prophecy says Benkau child will inherit the Scottish throne. Unlike Macbeth, Benkau has ambition, thought, but doesn't act on them. Benkau ghost haunt Macbeth, not Duncan's. Embodies Macbeth guilt for killing Benkau. Reminds Macbeth he did not follow Benkau reaction to the witch's prophecy. अब देखिए जो बेनकाओ होते हैं ये काफी ब्रेव सोल्जर ये भी होते हैं, बट नॉबल हम्बल इंसान होते हैं ये, ठीक है। विचिस की जो प्रोफेसी होती है उसके हिसाब से बेनकाओ का बेटा भी आगे चल के स्कॉटलैंड का किंग बनेगा, बट वो इसके ऊपर कोई एक्ट नहीं करते, वो उसे ऐसे ही जाने देते हैं, ठीक है। और जो बेनकाओ होता है बाद में जब मैकबेथ इनको मार देता है, इनके और इनके बेटे को मरवाने की कोशिश करता है, तो बेटा बच जाता है, बट जो बेनकाओ होता है वो मर जाता है। तो उनका जो घोस्ट होता है ना बेनकाओ का, वो हॉन्ट करता है मैकबेथ को, मतलब डराता है। और इसके बाद मैकबेथ को ना गिल्ट में डाल देता है कि मतलब जो तुमने बेनकाओ और मेरे साथ मतलब बेनकाओ और उसके
मेरे साथ और मेरे बेटे के साथ क्या फ्लुएंसी के साथ वो बहुत गलत था, ठीक है, और उसको बार बार याद दिलाता है कि तुम विचेस की प्रोफेसीज के ऊपर बिलीव ना करो। तो ये थे बेनकाओ। अब इसके बाद फ्लियंसी, ये है बेनकाओ के सन। फ्लियंसी इज बेनकाओ सन, ही सर्वाइव मैकबेथ अटेम्प्ट टू मर्डर हिम एट द एंड ऑफ द प्ले। फ्लियंसी whereabout are unknown, he may eventually rule Scotland, fulfilling the witch's prophecy that Bencao's son will sit on the Scottish throne. अब देखिए, जो फ्लुएंसी है ये भी एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, बट उतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं बनेगा क्योंकि बीच में ना ये प्ले के अंदर दिखता ही नहीं। इसके ऊपर मर्डर का अटेम्प्ट होता है बट ये बच जाता है किसी भी तरीके से। और बाद में ऐसा माना जाता है ना कि ये प्ले में आया होगा विच की प्रोफेसी जो भविष्यवाणी थी उसको सच करने के लिए। अगला कैरेक्टर है मैकडफ। मैकडफ इज अ स्कॉटिश नोबलमैन अपोज टू मैकबेथ किंगशिप फ्रॉम द बिगनिंग, becomes a leader of crusade to unseat Macbeth, the mission to place Malcolm the right king on the throne. Macduff also seek revenge for Macbeth's murder of his wife and young son. मैकडफ मैंने आपको बताया था स्कॉटलैंड के काफी नोबल आदमी होते हैं जो मैकबेथ की किंगशिप का शुरू से विरोध कर रहे होते हैं कि मैकबेथ को राजा नहीं बनना चाहिए। और धीरे धीरे जो मैकडफ के परिवार को ना ये जो अपने प्ले के हीरो हैं मैकबेथ ये मरवा देते हैं। तो इसीलिए रिवेंज लेने के लिए और जो मेलकोलम है किंग डंकन के बेटे उसको थ्रोन पे बैठाने के लिए मैकडफ क्या कहते हैं एक सेना तैयार करता है और मैकबेथ से लड़ाई वगैरह करता है ना। वो आगे मैं आपको प्ले में बताऊंगा तो इनका रोल समझ लीजिए आप। और इसके बाद जो लास्ट है वो है मेलकॉलम। ये मेलकॉलम डंकन के सन होते हैं, मतलब जो राजा है ना स्कॉटलैंड के उनका बेटा है। और ही रिटर्न टू द थ्रोन मार्क स्कॉटलैंड रिकवरी फ्रॉम मैकबेथ ऑप्रेसिव रूल with Macbeth help and England support. Malcolm poses a significant threat to Macbeth. Initially, Malcolm seems unsure of his ability to lead. After Duncan murder, he and his brother Donaldwin flee Scotland. अब देखिए मेलकॉलम डंकन के बेटे होते हैं और ये बाद में आते हैं मैकबेथ से बचाने के लिए अपने स्कॉटलैंड को। और जो मैकडफ होता है स्कॉटलैंड का एक नॉबलमैन वो इनकी हेल्प करता है और जो इंग्लिश इंग्लैंड होते हैं वो भी इनका सपोर्ट करते हैं। और इससे ये लोग मिलके मैकबेथ को हराते हैं। और शुरुआत में तो ये मेलकॉलम ना और इसका भाई होता है डर के भाग जाते हैं जब उनके फादर की डेथ होती है ना किंग डंकन की। इन्हें लगता है कि जिन्होंने हमारे फादर को मारा है वो हमें भी मार देगा। अब देखिए दोस्तों, अब इसकी आती है समरी, अच्छे से इसे समझिएगा। वो सिर्फ इस कैरेक्टर मतलब प्ले के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स थे उनके बारे में एक ब्रीफ था जिससे आप लोगों को पता चल सके और उससे ना कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आसानी से कर लोगे। अब इस समरी को बहुत ध्यान से सुनना। द प्ले, जो ये प्ले होता है वो स्टार्ट होता है विद द थ्री विचेस अपीयरिंग ब्रीफली, देन इट मूव टू अ मिलिट्री कैंप वेयर द स्कॉटिश किंग डंकन learn that his general Macbeth and Bencow has defeated two invading armies, one from Ireland led by the rebel Macdonald and one from the Norway. After the battle, Macbeth and Bencow meet the witches of Moor. The witches predict that Macbeth will become the Thane of Cawdor, a Scottish noble, and eventually the King of Scotland. They also predict that Bencow descendant will be king, but Bencow himself will not the king. अब देखिए प्ले स्टार्ट होता है जब एक विचेस के अपीयरेंस से और उसके बाद मूव करता है एक मिलिट्री कैंप पे। तो होता क्या है कि जो मैकबेथ होता है ना और बेनकाउ स्कॉटलैंड के ऊपर अटैक हो रहा होता है। दो आर्मीज मतलब अटैक कर रही होती हैं, एक आयरलैंड की होती है और एक होती है नॉर्वे की। तो जो ये बेनकाउ और मैकबेथ होते हैं ये दोनों स्कॉटलैंड के जनरल्स होते हैं, तो ये इन लोगों को हराते हैं और दोबारा लौट रहे होते हैं स्कॉटलैंड की तरफ। तब तीन विचेस आती हैं और विचेस क्या करती हैं, प्रोफेसीज करती है कि जो मैकबेथ होंगे वो थेन ऑफ कावाडोर बनेंगे, उसके बाद किंग ऑफ स्कॉटलैंड बनेंगे। और जो बेनकाउ का बेटा होगा डिसेंडेंट वो किंग बनेगा, लेकिन बेनकाउ कभी किंग नहीं बनेगा। तो ये आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि प्ले कैसे शुरू होता है कि जब एक मिलिट्री कैंप का सीन है और वहां से वो वापस आ रहे होते हैं। थ्री विचेस की प्रोफेसी होती है। प्रोफेसीज क्या होती है कि मैकबेथ बनेंगे थेन ऑफ कावाडोर, उसके बाद किंग, और जो बेनकाउ का बेटा होगा वो बनेगा किंग। The three witches disappear and Macbeth and Bencow doubt their prediction, but then some of King Men come to thank them for their battle victories and tell Macbeth he is now the Thane of Cawdor. The previous Thane betrayed Scotland by helping the Norwegians, so Duncan sentenced him to death.
अब वो जो विचेस होती हैं वो गायब हो जाती है। मैकबेथ, बेनकाउ उनकी प्रिडिक्शन को ना ऐसे ही ले लेते हैं, हम बोलते हैं कि यार कुछ भी बोल देते हैं, चुड़ैल ले इनका क्या भरोसा। लेकिन जब बिलीफ था होना इन्हें उस प्रिडिक्शन के ऊपर तब से शुरू होता है जब डंकन के ना आदमी आते हैं और दोनों को बधाई देते हैं बैटल्स के लिए, और उसी वक्त बोलते हैं कि मैकबेथ को थेन ऑफ कावाडोर बनाया गया है क्योंकि जो पहले थेन थे ना, उन्होंने स्कॉटलैंड को बिट्रे किया था नॉर्वेजियंस की हेल्प करके। नॉर्वे भी दोस्तों स्कॉटलैंड के आसपास का एक जगह है, ठीक है, यूरोपियन कंट्रीज हैं ये सारी, स्कॉटलैंड, नॉर्वे और आयरलैंड आसपास में ही है ना। और तो डंकन क्या करते हैं, इनको सेंटेंस कर देते हैं डेथ के लिए, मतलब उसको मौत के घाट चढ़वा देते हैं, फांसी की सजा देते हैं। अब मैकबेथ इज क्यूरियस अबाउट द रेस्ट ऑफ द विचेस प्रोफेसीज, ऐसा इसलिए क्योंकि अगली प्रोफेसी के हिसाब से मैकबेथ वहां के किंग बनेंगे, that he will become the king but he is unsure. He meet King Duncan and they plan to have a dinner at that night at Macbeth Castle. In Venice, Macbeth writes to his wife Lady Macbeth to tell her everything that happened. अब इसके बाद क्या होता है कि मैकबेथ ना किंग डंकन के साथ प्लान करते हैं कि हाँ डिनर करते हैं मेरे कासल में, और उसके बाद मैकबेथ अपनी पत्नी को ये जो भी चिट्ठा होता है सब कुछ बताते हैं। लेडी मैकबेथ, अब यहाँ से देखिए जो फोर्थ विच है लेडी मैकबेथ जिन्हें माना जाता है उनकी बात शुरू थी। और दोस्तों ये हकीकत की विच नहीं है, बस इसको बोला गया है प्ले के अंदर। लेडी मैकबेथ इज नॉट अनसर्टेन लाइक हर हस्बैंड, अब वो मैकबेथ की तरह ना शक नहीं करती विचेस की बातों पे। वो चाहती है कि उनका पति जो है कि किंग बने, तो वो किसी तरीके से कन्विंस करती हैं कि डंकन को मारा जाए। When Macbeth arrives at the Inverness, she diminishes his doubt and persuades him to kill the king that night. They plan to get Duncan Chamberlain's drunk so they won't remember anything and then blame the murder on them. तो इसके बाद क्या करते हैं ना, ये दोनों एक साथ मिलते हैं और जो किंग होते हैं उन्हें मारने का प्लान करते हैं उसी नाइट में। और जो राजा के अंगरक्षक होते हैं चेम्बरलिन्स, इनको बहुत ज्यादा दारू पिलाते हैं ताकि सुबह इनको कुछ याद न रहे, और मर्डर का जो ब्लेम है वो किसी पे तो डालना था, तो वो काम चेम्बरलिन्स के ऊपर किया जाएगा। ठीक है, डिस्पाइट हिज डाउट एंड सुपरनैचुरल साइन इंक्लूडिंग अ विजन ऑफ ब्लडी डैगर, मैकबेथ स्टैब्स डंकन while he sleeps. The next morning, when Duncan's death is discovered, Macbeth kills the Chamberlains in a fake rage to make it seem they were murderers. With Duncan's death, Macbeth becomes king easily. Duncan's son Malcolm and Donalbain flee to England and Ireland fearing for their lives. अब देखिए जो भी डाउट होता है ना कि मैकबेथ के मन में कि नहीं मेरे को राजा को नहीं मारना चाहिए, मुझे अपने राज्य के साथ बिट्रे नहीं करना चाहिए, मतलब धोखाधड़ी नहीं करनी चाहिए, इन सबों को लेडी मैकबेथ हटाती है। और फिर मैकबेथ क्या करते हैं कि डंकन जब रात को सो रहे होते हैं ना तो अपने डैगर से उनको मार देते हैं। और सुबह उठते ही जो चेम्बरलिन्स को उन्होंने दारू पिला के टुल किया होता है ना बेहोशी में, उन लोगों को मार देता है कि इन लोगों ने ही राजा का मर्डर किया है। जैसे ही वहां पे लोग इकट्ठा होते हैं और जैसे ही किंग की डेथ हो जाती है तो मैकबेथ वहां के किंग बन जाते हैं। दूसरी प्रोफेसी हो गई उसकी सच। और जो मेलकॉलम और डोनाल्ड है जो किंग डंकन के बेटे होते हैं, वो दोनों इंग्लैंड और आयरलैंड भाग जाते हैं। उन्हें लगता है कि अगली जो मृत्यु होगी वो हम लोगों की होगी। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद afraid of the witch's prophecy that Banquo descendant will take the throne, Macbeth hires murderer to kill Banquo and his son Fleancy. They attack Banquo on his way to a royal feast, but Fleancy escapes. Macbeth is furious because he fears his power isn't secure while Fleancy is alive. That night, Banquo goes to visit Macbeth at the feast. अब देखिए दो प्रोफेसीज एकदम से सच हो गई कि वो थेन ऑफ कावाडोर बना और दूसरी प्रोफेसी किंग बना। अब इसके बाद तीसरी प्रोफेसी क्या थी कि जो बेनकाओ का बेटा होगा वो बनेगा राजा। इसके बाद तो इससे डर के ना मैकबेथ क्या करते हैं कि बेनकाओ और उसके बेटे को ना मरवाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जो उसका बेटा होता है फ्लियंसी, तो वो जब शाही दावत पे आ रहे होते हैं तो उनको मरवाने की कोशिश करता है। तो उसका जो बेटा होता है फ्लियंसी वो तो बच जाता है, लेकिन जो उसका दोस्त होता है ना बेनकाओ, वो मर जाता है। और बेनकाओ को मारना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि उसने भी प्रोफेसी सुननी होती है, तो बेनकाओ को शक हो जाता है कि ये काम मैकबेथ का ही होगा। और उसके बाद जब बेनकाओ मर जाता है तो उसका जो घोस्ट होता है वो विजिट करता है मैकबेथ को, मतलब थोड़ा भूतिया कैरेक्टर भी ऐड किया गया है इसके अंदर।
अब जो seeing the ghost, Macbeth act out of fear, startling his guests who are important Scottish noble. Lady Macbeth try to calm things down, but the Macbeth rules faces growing resistance from his noble and subjects. अब इसके बाद क्या होता है कि उसको देखने के बाद ना मैकबेथ काफी ज्यादा डर जाता है और वो गेस्ट के सामने बहुत ही मिसबिहेव करने लगता है। तो किसी तरह लेडी मैकबेथ ट्राई करती है कि थिंग्स को संभाला जाए, बट मैकबेथ ना संभलता नहीं है। इसके बाद क्या होता है कि जो डरा हुआ मैकबेथ होता है वो दोबारा से विचिस को मिलने जाता है, और उसके बाद दे शो हिम डीमंस एंड स्पिरिट दैट गिव मोर प्रोफेसीज। ही शुड बी beware of Macduff, a novel who man who opposed his kingship मतलब becoming king. No man born of a woman can harm him and he will be safe until Birnam Woods move to the Dunsinane castle. ठीक है, अब देखिए मैकबेथ जब डर जाता है ना, वो दोबारा से भाग के जाता है विचेस के पास, और जो विचेस होती हैं वो दोबारा से प्रोफेसीज करती हैं। कहती हैं कि तुम्हें ना मैकडफ से बच के रहना है। मैकडफ मैंने आपको बताया था कि एक नोबल स्कॉटिश मैन होता है जो अपोज करता है उसकी किंगशिप को, कि मैकबेथ को राजा नहीं बनना चाहिए। और दूसरी प्रोफेसी होती है कि जो माँ की कोख से जन्मा हुआ जो भी होगा ना, वो मैकबेथ को नहीं मार सकता। नो मैन बॉर्न ऑफ अ वुमेन, मतलब एक आदमी जो अपनी किसी औरत से जन्मा है, माँ से जन्मा है, वो उसको हार्म नहीं कर सकता। और वो जब तक सेफ है ना, जब तक बिरनाम वुड्स है ना, मतलब स्कॉटलैंड के अंदर एक पेड़ है बिरनाम, उसकी वुड्स मूव ना करे कैसल की तरफ। ये तीन प्रोफेसी होती हैं जिन्हें सुन के अब मैकबेथ को लगता है ना कि वो इमोर्टल है। अब इमोर्टल कैसे? मानो मैकडफ को अगर वो मरवा देता है तो ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जो अपनी माँ की पेट से नहीं जन्मा होता, है ना। और ट्रीज कभी मूव नहीं कर सकती, तो मैकबेथ इसके बाद अपने आप को इमोर्टल समझने लगता है। मैकबेथ फील सिक्योर बिकॉज ही थिंक ऑल मैन आर बोर्न ऑफ वुमेन। मैकबेथ सोचता है कि सारे जो आदमी होते हैं वो औरत से ही जन्मे होते हैं, और फॉरेस्ट मूव नहीं कर सकता, एंड फॉरेस्ट कांट मूव। व्हेन ही हियर दैट मैकबेथ हैज फ्लीड टू इंग्लैंड टू जॉइन मेलकोलम, Macbeth ordered Macduff's castle to be seized and cruelly has Lady Macduff and her children killed. तो मैकबेथ क्या करता है कि ये जो मैकडफ है ना, मैकबेथ जो किंग बन जाता है, इनके नाम में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रहता है। तो मैकडफ अलग है और मैकबेथ अलग है। मैकबेथ के ऊपर पूरा चैप्टर है और मैकडफ बस एक कैरेक्टर है ना। तो उसके जो बच्चे और बीवी होता है उसको मरवा देता है मैकबेथ। ठीक है, और ये जो मैकडफ होता है ये फ्लाई कर जाता है इंग्लैंड की तरफ, कि जो वहां पे राजा का बेटा है ना, मेलकोलम, वो एक सेना को तैयार कर रहा होता है मैकडफ को हराने के लिए। अब देखिए, when Macduff learns in England that his family has been killed, he is devastated and vows revenge. Prince Macallum Duncan's son has raised an army in England, and Macduff joins him to challenge Macbeth. The Scottish nobles support the invasion because they are horrified by Macbeth ट्रिनिकल बिहेवियर। अब इसके बाद क्या होता है, मैकडफ जैसे इंग्लैंड पहुंचता है उसको पता चलता है कि उसकी फैमिली को मार दिया गया है, तो वो गुस्से से पागल हो जाता है और बदले की आग में जल रहा होता है। उसके बाद उसे पता चलता है कि जो डंकन के बेटे हैं प्रिंस मेलकॉलम, इन्होंने एक आर्मी को रेस किया है, मतलब आर्मी इकट्ठा की है इंग्लैंड में। मैकडफ को मैकडफ उन्हें ज्वाइन करता है मैकबेथ को हराने के लिए। और जो स्कॉटिश नॉबल्स होते हैं ना, स्कॉटलैंड के लोग होते हैं और जनरल्स होते हैं, वो मैकबेथ के बिहेवियर से काफी ज्यादा डरे होते हैं, इसीलिए वो उनको सपोर्ट करने लगते हैं। मतलब मैकबेथ अब उस स्टोरी के अंदर एक विलन बनता जा रहा है ना। अब देखिए जो लेडी मैकबेथ का हाल मैं आपको बताने वाला था। मीन वाइल लेडी मैकबेथ बिगेन स्लीप वॉकिंग एंड ऑब्सेसिंग ओवर इमेजिन blood stains on her hand before Macbeth's opponent arrive. He learns that Lady Macbeth has killed herself, plunging him into deep despair. Despite this, he prepares to defend him at Dunesane, believing the witch's prophecies make him invincible. तो दोस्तों जो लेडी मैकबेथ होती है ना, वो रात में नींद में चलने लग जाती हैं और उन्हें ऐसा लगता है ना कि उनके हाथ पे ब्लड स्टेन्स लगे हैं, खून के दाग लगे हैं, क्योंकि ये जो खून खराबा होता है कहीं ना कहीं लेडी मैकबेथ उसकी जिम्मेदार होती है, क्योंकि मैकबेथ को राजी करने वाली वही होती है। और जैसे ही मैकबेथ के अपोनेंट्स अराइव करते हैं, मैकबेथ को पता चलता है कि उनकी बीवी ने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया और वो मर गई हैं। लेकिन मैकबेथ इस बात पे ध्यान नहीं देते और वो तैयार कर रहे होते हैं खुद को वॉर के लिए, क्योंकि उनके जो कैसल है ड्यूनिसेन, उसके ऊपर अटैक होने वाला होता है। और वो
जो मैकबेथ होता है ना, एक अलग ही कॉन्फिडेंस में चला जाता है, इनविंसिबल समझता है, कोई नहीं मार सकता, इमोर्टल समझता है अपने आप को, विच इज की प्रोफेसीज की वजह से। अब देखिए जो ट्रेजेडी होती है, बट he is terrified when he hears that English army is advancing on Duquesne using branches from Birnar Woods as a camouflage। अब विचेस की प्रोफेसी क्या थी कि बिरनाम वुड्स जब उसके कैसल की तरफ आएंगी ना, तो वो मरने वाला होगा। तो देखो जो इंग्लिश आर्मी करती है वो क्या करती है कि जो बिरनाम वुड्स होती है ना, उसको कैमीफ्लाज, मतलब जो जैसे सेना में छुपते नहीं है, उस तरीके से कैमीफ्लाज होके आ रही होती है और उसके किले की तरफ बढ़ रही होती है। अब बिरनाम वुड इज इंडीड कमिंग टू ड्यूनिसेन। एक विचेस की प्रोफेसी सच हुई। In the battle, Macbeth fights fiercely, but the English forces gradually defeat him, his army, and take his castle. लेकिन जो मैकबेथ होता है उसके बाद भी बहुत अच्छी तरीके से लड़ता है, बस धीरे धीरे इंग्लिश आर्मी काफी बड़ी होती है और वो उसकी आर्मी को हरा के किले के ऊपर कब्जा कर लेती है ना। ऑन द बैटल फील्ड मैकबेथ फेसेस मैकडफ। अब बैटल फील्ड के अंदर ना मैकबेथ फेस कर रहा होता है मैकडफ को। मैकडफ कौन? जिसके बीवी बच्चों को मरवा देता है मैकबेथ। और एक प्रोफेसी क्या थी कि जो मैकबेथ होगा ना, कि दैट नो मैन बॉर्न ऑफ अ वुमन कैन किल मैकबेथ, ठीक है। कोई भी ऐसा आदमी जो एक औरत के पेट से जन्मा हो वो इसको नहीं मार सकता। लेकिन जो मैकडफ कहता है ना कि भाई मैं एक औरत से के पेट से नहीं जन्मा, who reveals that he was not born of a woman but delivered by Caesarian section, ठीक है। सिसेरियन सेक्शन, मतलब इसका ऑपरेशन से जन्म होता है, तो इनडायरेक्टली ये पुल आउट किया जाता है, ठीक है। पेट से जन्मा नहीं होता, इसको ऑपरेशन से निकाला जाता है। तो रियलाइजिंग ही इज डूम्ड, मैकबेथ कंटिन्यू टू फाइट अंटिल मैकडफ किल्स हिम एंड कट ऑफ हिज हेड, ठीक है। तो अब मैकबेथ घबरा जाता है, उसे लगता है कि यार ये तो बंदा अपनी माँ के पेट से जन्मा नहीं, ठीक है, वुमेन से जन्मा नहीं, तो ये तो मुझे मार देगा। तो मैकबेथ फिर भी फाइट करता रहता है और आखिरी में मैकडफ इसे मार देता है। और जो मेलकॉलम होता है राजा का बेटा, उसको किंग बनाया जाता है स्कॉटलैंड का। और उसके बाद बोला जाता है कि मतलब जो मेलकॉलम है वो सबको इनवाइट करता है कि आइए आप लोग मेरा थ्रोन देखिए, जो मैं राजा बनूंगा, है ना। और सबको इनवाइट करता है अपने किले पे, और इस तरह इस प्ले का एंड होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो, और आई होप मैंने अच्छे से आप लोग को एक्सप्लेन किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। मैं उसके ऊपर आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। और चैनल को सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो और अपने दोस्तों को शेयर करो, वीडियो को लाइक करो। थैंक यू सो मच।